नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हूं। आप भी बड़ी खबर है, सीओ संभल अनुज चौधरी की जान को खतरा बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीओ संभल अनुज चौधरी की जान को खतरा बताया जा रहा है। अनुज चौधरी के पिता ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सीओ संभल है अनुज चौधरी, जिनके बयान को लेकर राजनीतिक तेज दिखाई दे रही है। सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया था कि साल में 52 बार जुमा आता है और एक बार होली एक साल में आती है। इसी बयान के बाद राजनीतिक तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता इस बयान का विरोध कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो सीओ अनुज चौधरी को लफंडर तक कह दिया। इस बयान के बाद गांव के लोगों में भी उबाल देखा गया और यहां सीओ अनुज चौधरी के जो पिता है उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अपील की है कि सरकार को उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि संभल हिंसा के बाद सीओ अनुज चौधरी चर्चाओं में आए थे और उन्होंने बयान दिया था कि यहां वो फौज में मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं। उसी बयान के बाद सुर्खियों में आए और अब जब रमजान का महीना है, इसी दौरान उन्होंने एक बैठक संभल में की थी। भाईचारे का संदेश देने की बात की जा रही थी और इस बैठक में उन्होंने कहा था कि 52 बार यहाँ जुमा आता है, एक बार होली आती है। अगर किसी को समस्या है रंग से तो वो अपने घर में ही रहे। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो अनुज चौधरी के पिता है उनको अब डर सता रहा है, खतरा सता रहा है कि आईएसआई हो या फिर जो आतंकी संगठन है उनके निशाने पर कहीं उनको ना लिया जाए, कोई उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। अनुज चौधरी के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या मांग की है, सुनिए एक बार। Say, read my questions. मुझे एहसास हो रहा कुछ ऐसा ही कि क्यों मतलब इतने बॉल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई फफंडर कुछ भी बता रहा। आईएस तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई झुकावट करे। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? कौन? संजय सिंह पे। जो उन्होंने लफंडर। हाँ, या तो वो अपनी गलती मानने। सब मतलब जितने भी अर्जुनवाड़ी हैं अर्जुनवाड़ लिया। क्या ये अर्जुनवाड़ मतलब सब लफंडर ही होते हैं? जो राष्ट्रपति सम्मानित कर रहा, अरे लफंडर तो ऐसे होते हैं। जरा संजय सिंह शराब बिक्री में अंदर रहा, सारी दिल्ली को खा कर बेच के। लफंडर तो ऐसे होते हैं। उनके बयान पर सीओ साहब के जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, मुस्लिम उलेमाओं के भी बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है? संभल का कोई भी मुसलमान गलत नहीं बता रहा। आपने भी सुने होंगे उनके, वे भी देखे होंगे। संभल का कोई मुसलमान नहीं बोल रहा और वे कह रहे हैं कि सीओ साहब ने अच्छा कहा और हम इस बात का मतलब ध्यान देंगे। जबकि उन्होंने बेचारा ना उसका भी टाइम बदल दिया, अपनी नमाज का भी। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं राजनीति चमकाने के लिए, पार्टी जो है विपक्ष, ये चाह रहा है कि किसी तरह मतलब संभल में झगड़ा हो जाए दोबारा। सीएम साहब के बयान को आप क्या कहेंगे? उन्होंने समर्थन किया है सीओ साहब ने। सीओ साहब ने भी पहलवान की स्थिति देख कर, जैसे मतलब पहलवान की है सीएम साहब ने जैसे उसकी लैंग्वेज थी पहलवान की, उसी हिसाब से उन्होंने कह दिया। उन्हें पता नहीं कि वो तो सीधा सच्चा है, एक ही बात पे मतलब करो या मरो। पहलवानी जब तक लड़ी, जब भी मतलब इस यूज में रहा हो, जब झंडा देश का वहाँ उठता है तो पूरे देश का सम्मान होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमान का नहीं हो रहा। इस हमारे जो गांव के यहाँ मुस्लिम भाई है, हमारे जो एरिया के हैं, सब हमसे भी ज़्यादा प्यार मतलब उनसे करते हैं। किसी भी आप मुसलमान से पूछ कर देख लो, हमसे भी ज़्यादा प्यार ये करते हैं। कोई इस बात को मानी ना। इनमें भी इतना रोष है युवाओं में भी कि संजय सिंह क्या कह गए। क्या कहिए, ये राजनीति रुकनी चाहिए? हाँ, ये राजनीति रुकनी चाहिए और अपना जो त्यौहार आ रहा है इसे मतलब बड़े प्यार से मनावें। ईद का भी आ रहा है, बकरा ईद भी आ रही है। इस तरीके से तो ये अभी तक इसे ऐसा करते जा रहे हैं जिससे आगे भी चल के इनके संघर्ष बढ़ जा।